देखिए 19 मई को महाराष्ट्र के पुणे में हुए पोर्श एक्सीडेंट मामले के बारे में आप सभी को जानकारी होगी। आप सभी को पता होगा कि किस तरह से एक रईसजादे की कार से 2 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में 19 तारीख से लेकर अभी तक कई अलग अलग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और लगातार पुलिस, क्राइम ब्रांच, प्रशासन सभी कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कल सुसुन अस्पताल के 3 डॉक्टर्स यानी कि 2 डॉक्टर और एक टेक्नीशियन को गिरफ्तार किया गया। कारण ये है कि उन्होंने जब घटनाक्रम में सुबह ब्लड सैंपल लिया था नाबालिग आरोपी का, तो उस आरोपी के ब्लड सैंपल के साथ छेड़छाड़ की। पुलिस को किस प्रकार पता चला कि ब्लड सैंपल से छेड़छाड़ की गई, तो मैं आपको बताऊं कि जब सुबह लगभग 11 बजे के आसपास ब्लड सैंपल लिया गया, उसके बाद शाम को भी एक ब्लड सैंपल लिया गया और जब इसकी जांच की गई तो इस पूरे मामले में पता चला कि सुसुन अस्पताल के अधिकारियों द्वारा यानी कि अजय तावरे जो एक यहाँ के सीएमओ हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है, श्री हरि हरनोर उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उसके अलावा अतुल घटकामले को गिरफ्तार किया गया है जो सुसुन अस्पताल के टेक्नीशियन है। आपको बताएं कि इन लोगों ने लगभग 3 लाख रुपए की रिश्वत ली विशाल अग्रवाल से जो नाबालिग के पिता हैं और उनसे बातचीत करने के बाद मेडिकल रिपोर्ट बदल दी। फिलहाल बात ये भी सामने आ रही है कि न केवल मेडिकल रिपोर्ट बल्कि फिटनेस रिपोर्ट भी बदली गई, यानी कि जो पूरे की पूरी प्रक्रिया होती है उसमें शुरुआती दौर में जो फिटनेस रिपोर्ट बनाई जाती है उसमें भी छेड़छाड़ की गई। अब आपको जरा हम समझाने की कोशिश करते हैं कि 19 तारीख से लेकर अभी तक इस पूरे के पूरे केस में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से मीडिया आउटरीच देखने को मिला और ये मामला तब बाहर आया जब लोगों क्या गुस्सा हमें देखने को मिला। आप देखिए कि जब लोग गुस्सा हुए, सोशल मीडिया पर आए, लोगों ने अपनी बात रखनी शुरू की, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को सामने आना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और इस पे जांच के आदेश बिठाए गए। देखिए क्योंकि शुरुआती दौर में जब ये मामला था उस दौरान लोगों की बहुत ज़्यादा इस पर नज़र नहीं थी और नज़र न होने के ही कारण जितने भी प्रशासन के लोग हैं सबकी मिली भगत के बाद पूरी कोशिश की गई कि नाबालिग आरोपी को बचाया जा सके। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार शुरू होता है कि 19 मई की रात जो नाबालिग आरोपी है वो रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक पुणे के कोजी बार में बैठता है, वहाँ शराब पीता है अपने दोस्तों के साथ। उसके बाद वो दूसरे बार में जाता है, ब्लैक बार में। वहाँ से वो लगभग 2:30 बजे रात को अपनी तेज़ रफ्तार पोर्श कार से कल्याणी नगर के रास्ते पर जाकर 2 लोगों को, अवनीश अवधिया और उसके अलावा अश्विनी कोष्टा, 2 लोगों की मौत का कारण बनता है। और उसके बाद जब सुबह उसे गिरफ्तार किया जाता है और उसके पहले जो लोग होते हैं वो मारपीट करते हैं। एक वीडियो सामने आता है जिसमें जो नाबालिग आरोपी है उसके साथ लोग उसे मारते हुए नजर आ रहे हैं। और जब इस पूरे घटनाक्रम में सुबह पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर की जाती है तो 8 बजे उसे हॉस्पिटल के लिए रवाना किया जाता है। हॉस्पिटल में 11 बजे के आसपास मेडिकल होता है, उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट बनाई जाती है जिसमें जो लगातार हम सवाल भी खड़े कर रहे थे कि मेडिकल रिपोर्ट में क्यों देरी हो गई, और उसी दिन उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने प्रोड्यूस किया जाता है। जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का फैसला आता है और जो अहम कारण बना लोगों के गुस्से का, इसमें लिखा गया कि नाबालिग आरोपी को 300 वर्ड का निबंध लिखना पड़ेगा, उसके अलावा आरटीओ के नियम जांचने पड़ेंगे और कई और महत्वपूर्ण बातें जैसे 7,500 रुपये का बेल बॉन्ड और बाकी बातें इसमें लिखी हुई थी। जब ये पूरी कॉपी मीडिया में आई तो लोगों के गुस्से का कारण बनी और उसके बाद ये पूरा मामला फट गया। लोगों के अंदर का गुस्सा बाहर आया, लोगों ने लिखना शुरू किया और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस इस मामले में सामने आए। लगातार सवाल भी उठ रहे थे कि क्या प्रशासन और क्या कानून इसमें अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग है। और जब इस मामले में जांच बिठाई गई तो पुण्य कमिश्नर की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जाहिर की गई जिसमें बताया गया कि इस मामले में कई कमियां, कई खामियां प्राथमिक रूप से नजर आ रही हैं। खास करके उस रात, जिस रात जो नाबालिग आरोपी है वो पुलिस स्टेशन में था, उस दौरान कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिस पर नज़र डालना बेहद जरूरी है। वेदांत अग्रवाल उस रात आते हैं, इसके अलावा एक एनसीपी के लीडर सुनील टिंगरे भी वहां पहुंचते हैं, जिसको लेकर कांग्रेस नेता रविंद्र धंगेकर जो यहाँ के स्थानीय विधायक और लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं, वो कई सवाल खड़े करते हैं। सुनील तटकरे की भूमिका पर शक किया जाता है। सुनील तटकरे हालांकि सामने आकर जवाब दे चुके हैं कि वो केवल वहां पर मिलने गए थे चूंकि उन्हें विशाल अग्रवाल और अन्य लोगों का फ़ोन आया था। उन्होंने पुलिस के किसी भी काम में दखल अंदाजी नहीं की, लेकिन लगातार इस पर राजनीति भी चल रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इसमें हसन मुशरीफ का भी नाम सामने आया क्योंकि आपको बताएं सुनील टिंगरे के ही लेटर पर जो यहाँ के सुसुन अस्पताल के सीएमओ हैं यानी कि अजय तावरे, उनकी नियुक्ति की गई। आपको बताएं 16 दिसंबर 2023 को
उन्होंने जो है वो लेटर लिखा हसन मुशर्रफ को और 23 तारीख को नियुक्ति की गई और जिसके बाद से लगातार ये मामला तूल पकड़ने लगा। अब जब इस मामले में लगभग 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और आज जो फिलहाल अपडेट है कि आपको बताएं प्रोडक्शन रिमांड पर कस्टडी ली गई है विशाल अग्रवाल की, क्योंकि विशाल अग्रवाल के ऊपर कुल मिलाकर 3 केस दर्ज हैं। एक धारा 75 और 77 के हिसाब से नाबालिग को जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो धाराएं होती हैं वो लगाई गई। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस रात का घटनाक्रम, उसमें डॉक्टर के अलावा जो ये पूरे घटनाक्रम है उसके अलावा ड्राइवर की भी जो बात है वो भी अहम होती है, क्योंकि ड्राइवर सामने आया। ड्राइवर ने पहले तो पुलिस को स्टेटमेंट दिया कि गाड़ी वो चला रहा था। जो लोग भी पुलिस स्टेशन में मौजूद थे उन्होंने भी यही बात कही कि गाड़ी जो है वो ड्राइवर चला रहा था। और जब पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेट किया, सीसीटीवी खंगाले, लगभग 100 से भी ज़्यादा सीसीटीवी खंगाले गए, तो ये बात निकल कर सामने आई कि गाड़ी नाबालिग आरोपी ही चला रहा था। ड्राइवर ने स्टेटमेंट दिया कि दादा और पिता के कहने पर उसने ये आरोप अपने ऊपर लिया। उसके अलावा माँ ने भी इन्फ्लुएंशियल मतलब इमोशनली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। और उसके बाद ड्राइवर के स्टेटमेंट के तहत विशाल अग्रवाल और उसके अलावा उनके पिता सुरेंद्र अग्रवाल पर केस दर्ज किया गया। और उसके बाद विशाल अग्रवाल जो जुडिशियल कस्टडी में थे उनके प्रोडक्शन रिमांड के लिए एप्लीकेशन दिया गया सेशन कोर्ट में। पुलिस को प्रोडक्शन रिमांड मिला और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आज फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सुरेंद्र अग्रवाल की भी कस्टडी खत्म हो रही है, तो उन्हें भी आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। यानी कि सुरेंद्र अग्रवाल, विशाल अग्रवाल आज कोर्ट में पेश किए जाएंगे। ये 3 आरोपी जो हॉस्पिटल के हैं उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। उनके पूरे घटनाक्रम में किस तरह से उनकी भूमिका रही है इस पर जांच की जा रही है। पुलिस लगातार पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से रिपोर्ट बदले गए, उनके मोबाइल फ़ोन, सीसीटीवी सभी खंगाले जा रहे हैं। देखिए, इस मामले में जिस तरह से एक के बाद एक घटनाक्रम हो रहे हैं, राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट हो रही है, उस पर कई लोगों की नज़र बनी हुई है। अब इस मामले में आगे देखना ये होगा कि क्या पुलिस और प्रशासन के ऊपर कोई राजनीतिक प्रभाव था, क्या उनके ऊपर कोई दबाव था। उसके अलावा पुलिस को ये भी जांचना होगा कि जिन लगभग 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें किसकी क्या भूमिका थी। इसके अलावा आपको बताएं कि नाबालिग आरोपी 5 जून तक बाल सुधार गृह में रहेगा, यानी कि 5 जून के बाद इसमें जो औपचारिक प्रक्रियाएं हैं उसे पूरा किया जाएगा। और इसमें एक समझने वाली बात ये भी होगी कि 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दायर करनी होती है पुलिस को। तो जब पुलिस चार्जशीट दायर करेगी उसके बाद ये कोर्ट में जाएगा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने जब ये मामला रखा जाएगा तो लगातार जो एक बात उठ रही है कि एडल्ट ट्रायल चलाया जाए इस मामले में, उस पर फैसला होगा। तो ये मामला लगभग काफ़ी लंबा खिंच चुका है और उसके बाद जिस तरह से सोशल मीडिया आउटरीच हुआ, लोगों का गुस्सा आया, ये तो तय है कि कहीं ना कहीं इस आरोपी के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन पार्लियामेंट बोर्ड के ऊपर भी कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि निर्भया कांड के बाद कई बदलाव किए गए थे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। लेकिन अब देखना यह होगा कि जो धाराएं नाबालिग आरोपी पे लगाई गई हैं, जैसे कि धारा 304, क्या वो उस पर वैलिड बैठती भी है या नहीं। इन सभी प्रक्रियाओं की पुलिस, प्रशासन, क्राइम ब्रांच सब जांच कर रहे हैं और हर किसी की नज़र अब इस केस पर बनी हुई है। सुसुन अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा जिस तरह से ब्लड सैंपल बदला गया पुणे एक्सीडेंट मामले में, इस वक्त आप देखिए कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक टीम गठित की गई है 3 सदस्यीय, जिसमें पल्लवी सापले उसको हेड कर रही हैं। इस वक्त आप देखिए तस्वीरों में पल्लवी सापले पुणे के सुसुन अस्पताल में पहुंच चुकी हैं और इनके अध्यक्षता में जांच की जाएगी। फिलहाल जो उनकी पूरी टीम है वो मुंबई से आई है, मुंबई के जेजे अस्पताल से वो सुसुन अस्पताल आई हैं। आप देखिए कुछ देर में यहाँ पर जो प्रक्रिया है उसको अंजाम दिया जाएगा। आपको बताएं 3 डॉक्टरों ने इस पूरे मामले में जिस तरह से ब्लड सैंपल बदला, डॉक्टरों की टीम ने ब्लड सैंपल को बदला और उसके बाद लगातार सवाल उठ रहे थे। उसके बाद पल्लवी सापले इस वक्त पुणे के सुसुन अस्पताल में पहुंच चुकी हैं। कुछ देर में उनकी जो टीम है वो यहां अस्पताल में जांच करेगी और उसके बाद उन्हें ये रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में क्या कुछ आगे निकलकर सामने आता है।